जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी पेपर कोड BSKG 172 भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत की पहली क्लास हो गई थी, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। तो आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके जून की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आपका पेपर जो होने वाला है बिल्कुल अच्छा पेपर जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम से पहले आप 1-2 घंटे पहले पढ़ सके, तो उसके लिए आप लोग जो है गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है। यहाँ पर आपके जो अदर पेपर कोड्स हैं उनको भी आप लोग यहाँ से सर्च करके गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हमारा क्या था, हमारा था BSKG 172। ठीक है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत इन हिंदी आपको मिल जाएगा गेस्ट पेपर। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूरे बुक से क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस व्हाट्सएप आइकन पर या फिर इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है इस क्लास की, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन परंपरा की दृष्टि से यथार्थवाद क्या है, इसे विस्तार से बताना है। यानी कि जो रियलिज्म है वो क्या है। तो भारतीय दर्शन परंपरा विविध दृष्टिकोणों और विचारधाराओं से समृद्ध है। इसमें यथार्थवाद का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे विभिन्न दर्शनों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित और व्याख्यायित किया है। यथार्थवाद का सामान्य अर्थ है कि जो भी वस्तुगत रूप में अस्तित्व में है वह सत्य है, और ज्ञान उसी वस्तुगत सत्य का बोध है। पश्चिमी दर्शन में यथार्थवाद एक व्यापक विमर्श रहा है, परंतु भारतीय संदर्भ में यह विचार अधिक गहराई, दृढ़ता और आध्यात्मिकता के साथ प्रकट होता है। तो यहाँ पर यथार्थवाद का सामान्य अर्थ क्या होता है, जो भी दुनिया में उपस्थित है वो क्या है, वो सत्य है, और उसी को जानना ही क्या है, उसी को जानना ही जो है ज्ञान कहलाता है। अगर हम लोग यथार्थवाद की परिभाषा देखें तो यथार्थवाद की सामान्य परिभाषा होगी वह दार्शनिक दृष्टिकोण जिसके अनुसार वस्तुएं हमारे विचारों और अनुभूतियों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखती हैं। यानी वस्तुओं का अस्तित्व हमारे मन या चेतना पर निर्भर नहीं होता है। वस्तुगत जगत एक वास्तविक सत्ता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो वर्ड है एक वास्तविक सत्ता है। उसके बाद यहाँ पर भारतीय दर्शन में यथार्थवाद की उपस्थिति। तो भारतीय दर्शन में यथार्थवाद मुक्तता, न्याय, वैशेषिक तथा योग दर्शन में देखा जा सकता है। ये दर्शन यह मानते हैं कि संसार और उसमें विद्यमान पदार्थ, आत्मा, मन, इंद्रिय आदि वस्तुएं वस्तुतः यथार्थ है, यानी कि रियल है। ठीक है। इसके विपरीत अद्वैत वेदांत और बौद्ध विग्रहवाद जैसे दर्शनों में वस्तुओं को मिथ्या या केवल मानसिक कल्पना के रूप में देखा गया है। यानी कि देखिए, जो हमारे भारत में दर्शन है सबके अलग अलग यथार्थवाद के अर्थ हैं। तो यहाँ पर हमको भारतीय दर्शन में बताना है यथार्थवाद का मतलब क्या है। तो भारतीय दर्शन में यथार्थवाद का मतलब है जो भी वस्तुएं, पदार्थ विद्यमान है वो सब क्या है, इंद्रियां, मन, सब क्या है, यथार्थ है। जबकि जो अद्वैत वेदांत है, जो हमने कल की क्लास में देखा था, और जो बौद्ध मानते वो क्या मानते, वो सब वस्तुओं को क्या करते हैं, मिथ्या मानते, केवल जो है मन की कल्पना मानते हैं। ठीक है, मानसिक कल्पना के रूप में देखते हैं। इसके बाद है न्याय और वैशेषिक दर्शन का यथार्थवाद, जिसमें न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन एक तार्किक और विश्लेषणात्मक प्रणाली है जो मानता है कि बाह्य विश्व में वस्तुएं वास्तविक रूप से अस्तित्व रखती हैं। ज्ञान का उद्देश्य इन वस्तुओं की यथार्थ जानकारी प्राप्त करना है। न्याय दर्शन में प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द के माध्यम से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। यानी कि न्याय दर्शन मानता है कि वस्तुएं जो भी पृथ्वी पर विद्यमान है, संसार में विद्यमान है, वो सब यथार्थ है, और उनकी जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। इसके बाद हमारा है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन क्या है, वैशेषिक दर्शन यथार्थवादी है और यह मानता है कि संसार पदार्थों से बना है, जो कि 6 पदार्थों में विभाजित है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान, विशेष और समवाय। इस दर्शन के अनुसार पदार्थ और उसके गुण स्वतंत्र सत्ता के रूप में अस्तित्व रखते हैं। यह अत्यंत वस्तुनिष्ठ यथार्थवाद का समर्थन करता है।
इसके बाद है योग दर्शन और यथार्थवाद। तो योग दर्शन और यथार्थवाद में क्या संबंध है? तो पतंजलि का योग दर्शन भी यथार्थवादी है। इसमें आत्मा पुरुष कहलाती है और प्रकृति प्रकृति को स्वतंत्र और यथार्थ सत्ता माना गया है। प्रकृति में तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम होते हैं। इन्हीं से संपूर्ण विश्व का विकास होता है। पुरुष आत्मदृष्टा है और प्रकृति की क्रियाओं का साक्षी मात्र है। पुरुष क्या है? पुरुष आत्मदृष्टा है और ये जो प्रकृति क्रियाएं हैं उनको देखता है। यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को वस्तुतः यथार्थ माना गया है। योग दर्शन में क्या है? योग दर्शन में क्या किया? आत्मा को पुरुष माना गया है और प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता माना गया है। और प्रकृति में सिर्फ तीन ही गुण हैं, सत्व, रज और तम। इसी से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, ये योग दर्शन कहता है। इसके बाद है मीमांसा दर्शन में यथार्थवाद। तो पूर्व मीमांसा यानी कि कुमारिल भट्ट द्वारा प्रतिपादित भी यथार्थवाद की समर्थक है। यह वेदों की सत्ता को निरपेक्ष मानते हुए यह मानता है कि शब्द, कर्म और फल सभी यथार्थ हैं। ज्ञान के माध्यम से वस्तुओं की यथार्थता को जाना जा सकता है। इसके बाद है अद्वैत वेदांत में यथार्थवाद का खंडन। तो आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत मिथ्या अस्थायी है। इस दृष्टिकोण को अव्यवहारिक यथार्थवाद के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह ब्रह्म को एकमात्र यथार्थ मानता है, जबकि प्रत्यक्ष जगत को माया। यहाँ पर जो अद्वैत वेदांत है वो क्या कहता है? यथार्थवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ जो एकमात्र सत्य है वो है ब्रह्म, और सब क्या है? और सब माया है। इसके बाद है बौद्ध दृष्टिकोण। अगर देखें यथार्थवाद में, तो माध्यमिक बौद्ध दर्शन यानी कि नागार्जुन पूर्णतः निर्वस्तुवादी यानी कि शून्यवाद है और वह सभी वस्तुओं को शून्य या निर्गुण मानता है। यह एक प्रकार का सापेक्ष यथार्थवाद है जिसमें वस्तुएं केवल नाम और व्यवहार के स्तर पर सत्य मानी जाती है। तो यहाँ पर मतलब वस्तुएं क्या है? यहाँ पर वस्तुओं को सिर्फ नाम और व्यवहार के स्तर पर माना जाता है, लेकिन उनको यथार्थ नहीं माना जाता है। इसके बाद है चार वाग दर्शन, यानी कि इसमें चार वाग दर्शन में यथार्थवाद को क्या माना जाता है? तो चार वाग दर्शन जिसे भौतिकवादी यथार्थवाद कहा जा सकता है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है और आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर आदि को नकारता है। यह केवल भौतिक वस्तुओं को ही यथार्थ मानता है। यानी कि चार वाग दर्शन है वो क्या करता है? जो चीजें हम लोग देख सकते हैं उसको ही यह भौतिक मानता है, यथार्थवाद मानता है। जैसे आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता है। यानी कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको ही चार वाग दर्शन यथार्थ मानता है। इसके अलावा आत्मा, पुनर्जन्म इसके कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए उसको जो है वो यथार्थ नहीं मानता है। इसके बाद उपसंहार में आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय दर्शन परंपरा में यथार्थवादी बहुआयामी और गहराईपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो भी दर्शन है सब में यथार्थवाद का अर्थ अलग अलग है। किसी ने सिर्फ भौतिक वस्तुओं को माना है, किसी ने आत्मा को भी यथार्थ माना है। ये अलग अलग दर्शन के अनुसार होता है। जहां एक और न्याय, वैशेषिक, योग और मीमांसा दर्शन वस्तुगत यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं, वहीं अद्वैत वेदांत और बौद्ध दर्शन इसे एक सीमित दृष्टिकोण से मानते हुए चेतना या ब्रह्म को ही एकमात्र यथार्थ मानते हैं। इस प्रकार भारतीय यथार्थवाद केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित न रहकर आत्मा, चेतना और ब्रह्मा जैसे गूढ़ तत्वों तक भी विस्तारित होता है। यही इसकी विशेषता है कि यह यथार्थ को केवल इंद्रिय गम्य ही नहीं मानता, बल्कि तात्विक और आध्यात्मिक स्तर पर भी इसकी खोज करता है। इसके बाद आते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो जैन दर्शन भारतीय दर्शन की प्राचीन और विशिष्ट शाखा है जिसका मूल मुख्य उद्देश्य जो है आत्मा की मुक्ति यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है। यह दर्शन अहिंसा, आत्मसंयम और तप के माध्यम से आत्मा की शुद्धि को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव माने जाते हैं, जबकि महावीर स्वामी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने इसे एक सुव्यवस्थित रूप दिया। जैन दर्शन के प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। षट दर्शन या षड दर्शन यानी कि 6 द्रव्य सिद्धांत उनका पहला सिद्धांत था, जिसमें क्या है, जिसमें संसार के जो है 6 शाश्वत द्रव्य जो है माना गया है। सबसे पहले है जीव यानी कि आत्मा, इसके बाद आजीव मतलब कि अचेतन तत्व जिसमें आपका धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, पुगदल और काल्स, ये सारे जो हैं 6 चीजों को माना गया है। इसमें 5 तत्व आते हैं, गति में सहायक माध्यम, गति के विराम में सहायक माध्यम, स्थान देने वाला द्रव्य, भौतिक द्रव्य जिसमें रूप, गंध, स्पर्श होता है, इसके बाद काल परिवर्तन का कारण बनने वाला तत्व। इन 6 द्रव्यों को शाश्वत, अजर, अमर और स्वतंत्र माना जाता है। इसके बाद है
सप्त तत्व मतलब कि मोक्ष मार्ग के सिद्धांत क्या है। जैन दर्शन में 7 तत्वों को आत्मा के बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया को समझने हेतु बनाया गया था। तो यहाँ पर 7 कौन से, सबसे पहला है जीव, फिर आजीव, आश्रव, बंध, सवर, निर्जरा और मोक्ष। इसके बाद हमारा है त्रिरत्न यानी कि मोक्ष मार्ग के 3 रत्न हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन दर्शन में 3 अनिवार्य साधनों का उल्लेख किया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगर ये चीजें आप करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद है अहिंसा का सिद्धांत उनका रहता है। अहिंसा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मूल सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार सभी जीवों में आत्मा होती है और किसी भी रूप में हिंसा आत्मा के विकास में बाधा डालती है। इस सिद्धांत का पालन न केवल कार्य में बल्कि वाणी और विचारों में भी किया जाना चाहिए, यानी कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है, इनका ये ध्येय वाक्य है। इसके बाद है अनेकांतवाद यानी कि अनेकांत सिद्धांत। यह जैन दर्शन का एक विशेष सिद्धांत है जो कहता है कि सत्य बहुआयामी होता है और किसी भी वस्तु या विचार को केवल दृष्टिकोण से समझना उचित नहीं है। किसी भी वस्तु के अनेक पहलू हो सकते हैं और सभी दृष्टिकोणों से सत्य को समझना चाहिए। जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है कि कोई भी सत्य है वो बहुआयामी हो सकता है। किसी भी वस्तु को केवल एक दृष्टि से नहीं देखना है, उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं और उस सभी पहलू को हमको समझना चाहिए। इसके बाद यह सिद्धांत सप्तभंगी नय यानी कि 7 प्रकार की दशयों में प्रकट होता है। अस्ति, नस्ति, आस्ति, नास्ति। इसके बाद है आवक्तव्य, अस्ति, नास्ति और आस्ति, नास्ति यानी कि आवक्तव्य। यह सिद्धांत सहिष्णुता और विचारों की विविधता को बढ़ावा देता है। इसके बाद है हमारा संयमवाद यानी कि नए सिद्धांत। जैन दर्शन में नए का अर्थ है वस्तु को किसी एक दृष्टिकोण से देखना। यह आंशिक दृष्टिकोण होता है, जबकि अनेकांतवाद पूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। नए की सहायता से हम वस्तु के विभिन्न पक्षों को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कर्म सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत में क्या है? जैन दर्शन के अनुसार कर्म एक सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य होता है जो आत्मा से चिपक जाता है और उसके बंधन का कारण बनता है। यह भौतिक कर्म आत्मा को जन्म, मृत्यु, दुख, सुख, ज्ञान, अज्ञान आदि में बांधता है। कर्मों से मुक्ति के लिए 2 उपाय हैं। सबर यानी कि नए कर्मों को आने से रोकना, निर्जरा मतलब पुराने कर्मों का क्षय करना। अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो नए कर्मों को आने से आपको रोकना होगा और जो आपके पुराने कर्म है उनका क्षय करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो तब संयम और ध्यान से होगा। इसके बाद निष्कर्ष आप ले सकते हैं, जैन दर्शन एक गहन और व्यवहारिक प्रणाली है जो व्यक्ति को आत्मा की पहचान दिलाता है, संयम और अहिंसा और मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसके सिद्धांत जैसे त्रिरत्न, सप्ततत्व, अनेकांतवाद और अहिंसा न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी है बल्कि सामाजिक सहिष्णुता और नैतिक जीवन के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष को स्पष्ट कीजिए। यानी कि भगवत गीता के अनुसार कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या होता है और मोक्ष क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो भगवत गीता भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये तो आप जानते ही हैं, जो महाभारत के भीष्म पर्व में सम्मिलित है। ये श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रकट हुआ है। यानी कि भगवत गीता में क्या है, जो युद्ध के समय अर्जुन और किसी कृष्ण की भी जो संवाद हुआ था वो उसमें लिखा हुआ है। गीता का मूल उद्देश्य मानव जीवन की दिशा और दृष्टि को स्पष्ट करना है। इसमें आत्मा, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को सरलता से प्रस्तुत किया गया है। गीता के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों में बनता है, पुनर्जन्म लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग से संभव है। तो सबसे पहले है कर्म। तो भगवत गीता का मूल संदेश कर्म पर आधारित है। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा छोड़कर। इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47 है, अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में कोई तेरा अधिकार नहीं है। तो कर्म के यहाँ पर गीता के अनुसार प्रकार दिए गए, निष्काम कर्म, इसमें बिना फल की अपेक्षा किए गए कार्य जो कि मोक्ष के मार्ग में सहायक होता है। इसके बाद साकाम मतलब कि फल की इच्छा से किया गया कार्य, ये बंधन का कारण बनता है। इसके बाद है आकर्म यानी कर्म का त्याग जानबूझकर ना करना लेकिन ज्ञान पूर्वक किया गया। इसके बाद है विकर्म मतलब कि अधर्म या पाप के रूप में किया गया कार्य, यह पुनर्जन्म और दुख का कारण बनता है। यानी कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है तो आप अगली बार भी पुनर्जन्म लेंगे और जो आपके दुख का भी कारण बनता है।
इसके बाद है गीता के अनुसार निष्काम भाव से किया गया कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और बंधन से मुक्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध जैसे कर्म भी यदि धर्म और कर्तव्य के अनुसार किए जाएं तो वे पाप नहीं माने जाते हैं। इसके बाद है पुनर्जन्म, रीबर्थ और री इनकर्नेशन। तो यहाँ पर भगवत गीता आत्म को अविनाशी, अजर और अमर मानती है। क्या करती है भगवत गीता जो है, आत्मा को अविनाशी, अजर, अमर मानती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। जबकि एक शरीर नष्ट होता है तब आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। प्रमुख श्लोक इसमें कौन सा यूज करेंगे? ना जायते मृते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भाविता वा नु हुआ। अध्याय 2 श्लोक 20 है, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह ना कभी उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। यानी कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो अपराणी। अध्याय 2 श्लोक 22 है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। पुनर्जन्म का कारण क्या है? पुनर्जन्म का कारण है कर्म। अच्छे कर्म अगले जन्म में सुखद परिस्थिति प्रदान करते हैं, बुरे कर्म दुखद परिस्थिति। यानी कि इस गीता में कहा गया अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में आपको सुख मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में आपको दुख मिलेगा। इस प्रकार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। इसके बाद तीसरा है हमारा मोक्ष यानी कि लिबरेशन। तो मोक्ष का अर्थ है आत्मा का जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जब आत्मा कर्म बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है तब वह परमात्मा में लीन हो जाती है। भगवत गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति 3 प्रमुख मार्गों से संभव है। पहला है कर्मयोग, एक्शन बेस्ड पाथ, यानी कि निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्तव्य करता है वो अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके बाद है ज्ञान योग, यानी कि जो व्यक्ति आत्मा, ब्रह्मा और माया का सही ज्ञान प्राप्त करता है वह मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है, उसे संसार के मोह और भ्रम में नहीं बंधता है। यानी कि जिसको आत्मा और ब्रह्म की ज्ञान हो जाता है वो संसार के मोह में नहीं फंसता है और वो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ जाता है। इसके बाद है भक्ति योग। तो यह सबसे सरल और प्रिय मार्ग माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र व्रज। तो यहाँ पर अध्याय 18 श्लोक 66 है, अर्थात सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर हम लोग यहाँ पर मोक्ष की स्थिति में होता क्या है, मोक्ष प्राप्त आत्मा सुख दुख से परे होती है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वह आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती। वो जो आत्मा होती है ना, मोक्ष की बात क्या होती है, परमात्मा में बदल जाती है, यानी परमात्मा में लीन हो जाती है। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे तो भगवत गीता कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष के विषय में जो है समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, बताती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। यही निष्काम कर्म उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान, भक्ति और कर्म ये तीनों मार्ग मोक्ष के साधन हैं, लेकिन इनका मूल तत्व है आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के प्रति समर्पण। तो गीता में बिल्कुल यह बताया गया है कि मनुष्य को क्या काम करना चाहिए। कोई भी आप काम करें तो निष्काम भाव से करें, तो आप जो है इस जो दुनिया के मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने BSKG 172 के 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा हुआ है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।